डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसवीएम एकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत से छात्र जो हैं एस्पिरेंट हैं बेहद कंफ्यूज हैं। क्योंकि जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 2026 की तैयारी में लगे थे या उसकी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। उसके पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिले तो होगा, भले कोई कहे, लेकिन डिले होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा स्टेट की वजह से होने वाला है, क्योंकि स्टेट के लिए अभी 17 तारीख से आपके आवेदन लिए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए साथियों, आपसे मैं एक बार बार कहता आ रहा हूँ शुरू से, आपको पता है कि टीआरई 4 के तहत रिक्रूटमेंट आने वाली है। फिलहाल तो ये स्टार्टिंग में लगभग 60 से 65 हज़ार था, लेकिन सरकार थोड़ी सी चालाकी कर दी, इसको लगभग नियर अबाउट 25 हज़ार तक कर दी। जो भी हो, लेकिन एक दूसरी बात कि एक कई लोग इसमें ओवर एज होने वाले हैं, उनके एकदम उनके लिए थोड़ा-सा बहुत ही क्या मतलब कि विपदा से कम नहीं है। मैं उन लोगों की मानसिक हालत को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करिएगा, आजकल की सरकारें ही ऐसे मतलब कि मज़ाक बना ली है और ऐसे दाँव चल रही हैं ताकि लाठी भी ना टूटे और साँप मर जाए। ये ऐसा स्थिति क्या मतलब कि दोराहे पे खड़े, और दोराहा कहें या अपने ही क्या मतलब कि अपने केवल राजनीति साधने में या चमकाने में या अपने वोट बैंक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तैयारी करते रहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जो इस बार का पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, पिछले तीनों जो एग्ज़ाम हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उनसे डिफ़िकल्ट ही होगा। तो ये थोड़ा-सा इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ये एक और दूसरा चीज़ बेहद महत्वपूर्ण है। अब बार-बार केवल आप सोशल मीडिया पे बने रहते हैं। लगभग औसतन आप 4 से 5 घंटा उस पे टाइम वेस्ट करते हैं, और क्या मतलब कि एक ही चीज़ को आप 10 जगह देखते हैं, और लोग ऐसे भी हैं, तुरंत सरकार एक थोड़ी-सी भी न्यूज़ निकाल के दे दी और लोग आ गए यूट्यूब पे बताने कि ऐसा आप लोग उसको देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम को मतलब कभी 1-2 महीने बाद आपको पछतावा होगा। चीज़ें छोड़ दीजिए, आप केवल नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कीजिए और उसी के मद्देनज़र आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। नहीं जो कर रहे हैं एकदम का मतलब कि का मतलब कि अपने भाग्य से खेल रहे हैं। तो आपको पढ़ना ही होगा और पढ़िए, और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी दूरी बनाइए। और देखिए, हर चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया खराब है, ख़ासकर यूट्यूब है। आपको पता है कि नोटिफ़िकेशन आना आना ही है, टीआरई 4 का एग्ज़ाम होना ही है, रिक्रूटमेंट पूरा एकदम मतलब कि अधियाचन भेज दिया गया है। अब थोड़ा-सा इसमें डिले ये हो रहा है कि सरकार ने कह दिया कि एसटेट पहले हो, तो अब एसटेट होगा 17 अगस्त से ही इसका मतलब कि फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे। तो सरकार प्रयास कर रही है कि 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लेना, रिज़ल्ट दे देना, और सरकार का ये भी कहना है कि टीआरई 4 और एसटेट के दोनों फॉर्म एक साथ भरे जाएँगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक? तो सरकार को ये भी समझना चाहिए कि ऑलरेडी 2 बार एसटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, आप एसटेट कराइए, फिर से टीआरई 5 लाइए, तमाम सीटें खाली हैं, सबसे ज़्यादा पीजीटी में सीटें खाली हैं, टीजीटी में। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आपको तो मतलब कि सेल्फ मोटिवेट होइए, नहीं तो अभी आपके पास यूपी पीजीटी है, टीजीटी है और 6 टू 8 जूनियर का है, अपर प्राइमरी का एग्ज़ाम है। साथ ही दूसरी चीज़, अगर आप का मतलब कि नेट क्वालिफ़ाइड हैं, ठीक? एनटीए के द्वारा या यूजीसी नेट क्वालिफ़ाइड हैं या पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, डॉक्टरेट की उपाधि, तो अभी आपके लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी एग्ज़ाम होने वाला है। उससे पहले बिहार सरकार बीईटी कराएगी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका नेट के ये इक्विवेलेंट होगा। तो इसके लिए भी तैयारी कीजिए। लेकिन देखिए, आप बस घबरा गए हैं और परेशान हो गए, बिना वजह आप यूट्यूब के चक्कर में फँस गए हैं। मैं देख रहा हूँ तमाम जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, हर एक बात यूट्यूब पे तुरंत अपलोड कर दे रहे हैं। उनका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और फिज़ूल की बातों में उलझ जा रहे हैं, और आप का मतलब कि आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पा, आप अपनी स्टडी पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ से थोड़ा-सा बचिए आप, जितना मतलब कि आपका माइंड डाइवर्ट जिस चीज़ से हो रहा है, उस चीज़ से बचिए। फ़ोकस अभी कीजिए, आप दिसंबर तक क्या ना मतलब कि कहीं न कहीं आपको सेट हो जाना है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आगे, क्योंकि सरकारों का रवैया आप देख ही रहे हैं, ख़ासकर वर्तमान में। कोई भी सरकार, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, नहीं किसी की बुराई, लेकिन आप सभी सरकारों का ये रवैया देख रहे हैं। दिसंबर तक आपको यूपी, बिहार और दिल्ली, इन चीज़ों में कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो ये समस्या है। देखिए, ये बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी की थी, ये
ऐलान हो चुका है कि 17 तारीख से आपके एसटीटी के लिए आवेदन होंगे। और जो देखिए विज्ञापन में देरी तो होगी, थोड़ी-सी देरी, और जब एग्ज़ाम की भी बात आएगी टीआरई 4 तो उसमें भी देरी होगी। ये देखिए कभी कोई सा भी नियम है, जब भी आप नोटिफ़िकेशन निकालते हैं उस कम से कम आपको 60 डेज़ का आपको समय देना है। 50 से 60 डेज़ का ये आपको देना ही है, ठीक? स्टेट होगा उसका रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आने में भी समय लगेगा, बाकी तमाम प्रोसेस है ये होगा। अब एग्ज़ाम कम से कम अभी अगर अगस्त 20 तारीख हो तो 2 महीने का समय मिलेगा आपको। तो नवंबर-दिसंबर तक मान लीजिए कि दिसंबर से पहले नवंबर लास्ट और दिसंबर की स्टार्टिंग में ही आपका एग्ज़ाम होगा, ये मान लीजिए। तो उस हिसाब से आपके पास समय कम है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। कहें चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर की, चाहे टीजीटी या 11-12 पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, लगे हाथ आप बेट की तैयारी करें। और हाँ, खासकर आप जीएस पे फोकस ज़रूर करें। फिर से मैं आपसे कहूँगा कि जो भी ये चीज़ें जो हैं नोटिफ़िकेशन में देरी हुआ, या चाहे एस्टेट की वजह से, चाहे आपका ये पूरी रिक्रूटमेंट का मतलब इसमें डिले हो रहा है, तो देखिए इसका विज्ञापन जुलाई में हमको तो जुलाई में संभव लोग कह रहे थे मई के लास्ट में, जुलाई में हुआ नहीं, अगस्त में बीत रहा है, आधा अगस्त निकलने को है। अब आधा अगस्त देख लीजिए क्या होता है। फिर मैं कहूँगा आप पॉजिटिव रहिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और बस स्टडी पे फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर, जो टॉपिक है सिलेबस है उसके हिसाब से रोज़ आप सिलेबस को कवर कीजिए, ताकि आपको लगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक? मैं यही कह रहा था। बाकी आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़ते हैं, टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।